इस वीडियो में हम उन सभी तेलों के बारे में जानेंगे जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। आपको सबसे अच्छा तेल कैसे चूज़ करना है, उसको सही तरीके से कैसे खाना है। हर कोई अपने खाने में यूज़ करता है। तले हुए सामान लोगों को बहुत पसंद होते हैं, फ्राइड फूड वो शौक से खाते हैं, लेकिन ये जानने की उत्सुकता भी उनमें साथ में रहती है कि सबसे बढ़िया तेल आखिर होता कौन सा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डायटिशियन राशि अग्रवाल और आज आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको ऑयल्स को लेकर सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। और यही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि ऑयल यानी तेल खाना भी चाहिए आपको या फिर नहीं। अब नेक्स्ट टाइम आप कंफ्यूज नहीं होंगे मार्केट में जाने पर कि कौन सा ऑयल आपको लेना है। मार्केट में बेसिकली 3 तरीके के ऑयल पाए जाते हैं। सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो इनमें है वो है रिफाइंड ऑयल, जिसके बारे में हम सब ने सुना है कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, फिर भी यही सबसे ज़्यादा बिकता है, क्योंकि हम टीवी में और मैगजीन्स में ऐड देखकर कोई बोलता है हार्ट के लिए अच्छा है, कोई बोलता है ब्रेन के लिए अच्छा है, उन सब से इन्फ्लुएंस होकर हम रिफाइंड ऑयल खरीद लेते हैं। चाहे ग्राउंडनट हो, सनफ्लावर हो, फ्लेक्सीड हो, राइस ब्रान हो, XYZ कोई सा भी तेल हो, अगर वो रिफाइंड है तो बेकार है। रिफाइंड ऑयल मतलब रीडिफाइंड, यानी ये एक ऐसी प्रोसेसिंग के अंदर जाता है जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे की जाती है, केमिकल्स को यूज़ करके की जाती है। इस हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग के कारण इसके अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। प्रोसेस को यूजुअली इसलिए किया जाता है ताकि ऑयल की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके, यानी आप उसको लंबे समय तक स्टोर कर सके, साथ ही वो दिखने में सुंदर लगे, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। लेकिन ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। इससे बेटर तो फिर फिल्टर्ड ऑयल है। ये फिल्टर्ड ऑयल्स क्या है? फिल्टर्ड ऑयल्स जो है वो भी एक प्रोसेसिंग टेक्निक ही है, लेकिन इसमें फिल्टरिंग लो टेम्परेचर पे की जाती है, जिसके कारण इसमें पूरी तरह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। साथ ही इसमें जब फिल्टरिंग होती है तो सिर्फ लार्ज मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं, और जिसकी वजह से ये थोड़े से क्लाउडी होते हैं अपीयरेंस में, क्लियर ट्रांसपेरेंट नहीं दिखते। अब इन दोनों से भी बेटर कुछ है जो कि बेस्ट अवेलेबल अमंग ऑल ऑफ देम है, वो है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। कोल्ड प्रेसिंग एक टेक्निक है जिसमें जो प्लांट सीड्स होते हैं उनको रूम टेम्परेचर पे मैकेनिकली प्रेस करके उनका ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये बिल्कुल रियल और प्योर होते हैं और इनमें किसी भी तरीके की कोई मिलावट नहीं होती, कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए ये न्यूट्रिएंट रिच होता है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को ही हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी बोलते हैं और हिंदी में इसको कच्ची खानी तेल के नाम से जाना जाता है। रियल और प्योर होने के कारण ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात आपके लिए यहाँ पर ये जानना है कि हर ऑयल के तीनों वेरिएंट्स मार्केट में होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मूंगफली का तेल, ग्राउंडनट तेल यूज़ करते हैं तो मूंगफली के तीनों वेरिएंट यानी रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल भी होगा, फिल्टर्ड ग्राउंडनट ऑयल भी होगा और कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये तीनों ही कैटेगरी आपको मार्केट में सेम ऑयल की मिल जाती है। तो अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी ऑयल परचेज करें तो देखकर परचेज करें कि आप रिफाइंड ले रहे हैं, फिल्टर्ड ले रहे हैं या कोल्ड प्रेस ले रहे हैं। कोल्ड प्रेस सबसे बेस्ट होता है। तो अब बात आ जाती है हाउ टू चूज ऑयल। ऑयल को कैसे चुने कि हम कौन सा ऑयल यूज़ में लें, मूंगफली का लें कि सरसों का लें कि कोकोनट का लें, कौन सा ऑयल हम यूज़ करें। तो देखिए, ऑयल की क्वालिटी डिपेंड करती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे, यानी उसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है कि म्यूफा है कि प्यूफा है, किसका रेशो कितना है, उस पर ऑयल की क्वालिटी डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे जो कोकोनट ऑयल होता है, नारियल का तेल होता है, वो म्यूफा में बहुत अच्छा होता है, लेकिन साथ ही सैचुरेटेड फैट का भी अच्छा सोर्स है। घी जो होता है हमारा, वो सैचुरेटेड फैट का ही प्योर सोर्स होता है। वहीं जो हमारा फ्लेक्सीड ऑयल होता है उसमें प्यूफा का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक ऑयल अपने आप में संपूर्ण नहीं है। सिर्फ एक ऑयल से आप सारे बेनिफिट्स नहीं ले सकते, आपको वैरायटी ऑफ ऑयल्स जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे। किसी भी एक पर्टिकुलर ऑयल में आपको सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स नहीं मिलते। तो इसका तरीका ये है कि आप एक बार में 2 ऑयल यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्राउंडनट और मस्टर्ड ऑयल आपके घर में है तो आप सुबह के खाने में ग्राउंडनट लें तो रात के खाने में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम मार्केट जा रहे हैं तो फिर 2 अलग तरीके के ऑयल लेके आए, सनफ्लावर और राइस ब्रान ले आए सपोज। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप कनोला ऑयल लिए आए, साथ में फ्लेक्सीड ऑयल लिया है। तो आपको बेसिकली वेराइटी ऑफ ऑयल्स यूज़ करने हैं। आप घी भी यूज़ कर रहे हैं घर में, पर ध्यान में ये रखने वाली बात है कि इनका ओवर कंजम्पशन, चाहे कोई सा भी ऑयल हो, बुरा है। आपको बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में ऑयल लेना है। क्वांटिटी की बात करें तो 2 से 3 चम्मच ऑयल पर डे इज सफिशियंट, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना। अब यहाँ पे एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है जो आपके लिए इस वक्त जानना बहुत ज़रूरी है।
एक स्मोकिंग पॉइंट ऑफ ऑयल करके टर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है? स्मोकिंग पॉइंट का मतलब है कि जब आप तेल को या घी को गैस के ऊपर चढ़ाते हैं, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर जाकर वो फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स रिलीज करना चालू कर देता है, जो कि कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस उसमें रिलीज होने लगते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि डीप फ्राइंग जो है मेनली घी के अंदर की जाती है, पुराने ज़माने से ही घी में करी जाती है। वो इसलिए क्योंकि जब हम डीप फ्राइंग का प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो ऑयल या घी है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर जाता है, और घी का जो स्मोकिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी वो जब बहुत ज़्यादा ही हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज होगा तब कहीं जाके उसमें ये टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज होंगे। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जब भी आप डीप फ्राइंग कर रहे हैं तो या तो आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें या फिर आप घी का यूज़ करें। प्लस किसी भी ऑयल को रेपिटेशन में यूज़ नहीं करना, एक ऑयल को बार बार काम में नहीं लेना, घी को बार बार काम में नहीं लेना। जैसे कि मार्केट में आपने देखा होगा कि जिस कढ़ाई में जिस तेल में आज समोसे तले हैं कल भी उसी में तल रहे हैं, परसों भी उसी में तल रहे हैं, तो उसके अंदर कार्सिनोजेनिक कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस होते हैं उस ऑयल में जो आप खा रहे हैं। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें, ऑयल को आप रिपीट करके यूज़ ना लें। समरी ये है कि जो 3 कैटेगरी ऑयल की मैंने आपको बताई, रिफाइंड, फिल्टर्ड और कोल्ड प्रेस्ड यानी कच्ची घानी जो प्रेजेंट है, उनके अंदर सबसे बेस्ट जो कैटेगरी होती है, जो न्यूट्रिएंट रिच होती है, प्योर होता है, रियल होता है, वो कच्ची घानी यानी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है। तो अगर आप मार्केट से परचेज करने जा रहे हैं तो उस कैटेगरी का यानी कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी ऑयल आप यूज़ में लें और वेराइटी लेकर आएँ। क्या कभी आपने सोचा है कि इस तेल या घी की आपको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट भी है या नहीं, हमें खाना भी चाहिए या नहीं? देखिए, आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए आपको ऊपर से तेल या घी नहीं खाना चाहिए, और स्पेशली जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको तो ज़ीरो ऑयल कुकिंग पे स्विच हो जाना चाहिए, यानी किसी भी तरीके का कोई भी ऑयल या घी उनके खाने में बाहर से नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ऑयल या घी जो देख रहे हैं वही फैट आपकी बॉडी में जा रहा है। हम चाहे कोई भी दालें खा रहे हों, चाहे ड्राई फ्रूट्स खा रहे हों, कुछ भी एक्स वाई जेड आप कुछ भी खा रहे हैं, उसके अंदर नेचुरली नेचर ने फैट डाला है कुछ ना कुछ अमाउंट में। तो हार्ट पेशेंट्स के लिए वो फैट सफिशिएंट होता है, उतना ही रिक्वायर्ड होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी हार्ट पेशेंट्स, आप ज़ीरो ऑयल कुकिंग के ऊपर शिफ्ट हो जाएं, किसी भी तरीके की चिकनाई बाहर से अपने अंदर ना